अभिमन्यु बोला दादा, अभिमन्यु बोला दादा चिंता क्या करते हो, मैं जाता हूं युद्ध करने के लिए। भीम ने कहा बेटा तुम नहीं मानते हो तो ठीक है, लेकिन एक बात करना, जब तुम्हारे ऊपर संकट पड़े, जब तुम्हारे ऊपर परेशानी पड़े तो तुम बेटा हमारी ध्यान करना और मैं तुम्हारी तुरंत रक्षा करूंगा। अभिमन्यु चल पड़ा भैया, और जैसे अभिमन्यु चला है तो चलते चलते जस चक्रव्यूह में पहुंचा, वहां पर एक दुर्योधन का बहनोई था, नाम था जयद्रथ। दुर्योधन की एक बहन थी भैया, दुर्योधन 100 भैया थे। इसकी मैया जो थी गांधारी, ये भगवान शंकर की चेला थी, भगवान शिव की परम शिष्या थी। ये जब शादी हुई थी धृतराष्ट्र के साथ तो धृतराष्ट्र अंधे थे, तो इसने विचार किया कि मेरा पिया है अंधा, और अगर मेरा परिवार बड़ा नहीं होगा तो आगे मेरी रक्षा कौन करेगा। तो गांधारी भगवान शंकर की करने लगी तपस्या। एक दिन गांधारी बैठी बैठी सोचने लगी कि मैं कौन से देवता की तपस्या करूं जो हमें मुंह मांगा वरदान मिल जाए। तो ये भैया देवता बहुत हैं, लेकिन देवता बहुत हैं, लेकिन भोले बाबा जिस देवता ना मिलेगा भैया। देवता बहुत हैं लेकिन भोले बाबा कत्ता जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई देवता नहीं। जत्ते सस्ते और जत्ते मद्दे और जत्ते जल्दी खुश होने वाले अगर देवता हैं तो सिर्फ हमारे भोले बाबा, क्योंकि जितने देवता हैं वरदान देते हैं बाद में, पहले सोचते हैं, और हमारे भोले बाबा एक देवता ऐसे हैं जो वरदान दे देते पहले और सोचते हैं बाद में, है ना। और भोले बाबा कत्ता सस्ता देवता को नहीं। राम सीता की मूर्ति लाओ लगभग 25,000 रुपये खर्चा, हनुमान जी की मूर्ति लाओ 14,000 रुपये खर्चा, कृष्ण और राधा की मूर्ति लाओ 35,000 खर्चा, काली दुर्गा की मूर्ति लाओ 45,000 खर्चा, और भोले बाबम तनकाऊ खर्चा नहीं। कहीं उबड़ खाबड़ रोड होए और वह पर चले जाओ, और 2-3 ग्वाल पत्थरा परे होए, उठा लाओ भोले बाबा लुढ़कत पुड़कत आएगे दन न दे, हैं पानी चढ़ाए दो हर हराए कहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कुत्तों निकल जा कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई हो लगे उठाए काम चला लियो, है ना, उठा फिर धर दो कोई दिक्कत नहीं, पूजा कर लियो, भूसा कंडा कुछ तौलावे अलाव को होए, पसंगा न बनते उठा पसंगा बना लियो। तो भोले बाबा का देवता कोई ना मिलेगा। गांधारी भगवान शंकर की करने लगी तपस्या। भगवान शंकर प्रकट हो गए, गांधारी से कहा देवी जो इच्छा चाहे मांग ले। मेरी प्रसन्नता अरि के बदले, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगी। प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगी। हे देवी मांगो हे प्रिय मांग, हे देवी मांग हे प्रिय मांग, जो मांगोगी सो पाओगी। एकदम भोले बाबा बोले देवी जो इच्छा चाहे तो मांग लो। गांधारी ने विचार किया अब काहे कसर रह जाए, तो कहने लगी भोले बाबा
अगर हमका वरदान दीन चाहो तो हमका 100 लड़का दे दो, 100 लड़का, एक नहीं 100 लड़का। और एक बात बता दें, कहते हैं भगवान से उतनी ही चीज मांगो जितनी देने के लायक हो जाए। तुम्हारे घर का कोई आवे, कोई मेहमान आवे, कोई रात रिश्तेदार हो, कहते हमका 2.5 किलो हीरा चाहिए, दे दे हो। 2.5 किलो हीरा रखा है, अरे 2.5 किलो हारमोनिया तो निकलना मुश्किल हो जाई, है ना। 100 लड़का मांग लिया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा, केवल इतनी चीज मांगना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहें साईं इतना दीजिए कि 7 पुस्त लो खाए, हम भूखे ना रहे, चाहे गांव भर भाड़म जाए, है ना, चाहे गौशाला भर मर जाए, है ना। तो कहने का मतलब भगवान से उतनी ही दौलत। गांधारी ने कहा भोले बाबा हमका 100 लड़का दे दो। वो एक बात बता दें, भगवान अगर तुमको देता है छप्पर फाड़ के, अगर भगवान देता है छप्पर फाड़ के तो लेता है थप्पड़ मार के। बस देने की क्षमता है तो लेने की क्षमता है, जैसे देता है वैसे लेता है। भागवत में कथा आती है बहुत विचित्र, 9वें स्कंद में भागवत में लिखी है ये कथा, देता है कैसे लेता है कैसे। तो सुनो भैया, भगवान शंकर ने कहा जाओ गंधारी, तुमने 100 लड़का मांग लिया, जाओ हम तुमको एक बेटी इनाम में दे रहे हैं। क्योंकि अगर बिटिया ना दिया तो 100 लड़का एक साल में 2 बार सोचेंगे। एक तो सोचेंगे रक्षाबंधन वाले दिन, एक बहन होती तो हाथ में कलाई बांध देती, और एक दिन सोचेगी, एक दिन और भैया सोचेगा कि अगर बहन होती तो चूरा भुरकी लेकर के आती, मैं भी कुछ दान देता। तो भाई और बहन होना बहुत जरूरी। भाई के बगैर बहन सोनी है और बहन के बगैर भाई सोना है। भगवान शंकर ने प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान शंकर ने कहा जाओ लड़की एक तुमको हम बिटिया दे रहे हैं। लड़की दिया था इनाम में, नाम लड़की का दुस्सला। दुस्सला जब जवान हो गई तो दुर्योधन ने बहुत महारथी के साथ शादी किया। नाम दुस्सला बिटिया केरा, जयद्रथ पति मिला जब हेरा, जयद्रथ के साथ बीमारी गई। आज अभिमन्यु पहुंचा है चक्रव्यूह में। जयद्रथ बहुत बड़ा महारथी था, उसको पता लगा कि ये मेरे सालों के दुश्मन का लड़का है। विचार किया ये न बच के जाने पावे। अभिमन्यु जी को 6 फाटक तोड़ने की विद्या गर्व से मालूम थी भैया। सातों अभिमन्यु जी चक्रव्यूह में मारे न जाते, लेकिन मैया सुभद्रा सो गई थी। मैया सुभद्रा इसलिए कहते हैं कि गर्भवती माताओं को सोना नहीं चाहिए, ज्यादा सोना नहीं चाहिए, है ना। गर्भवती महिलाओं को ज्यादा आरस नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कभी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, है ना। जब बैठो तो जमीन पर बोरिया डाल लो, चटैया बिछा लो। अगर जमीन में लुटरा करे हो तो लड़का तो हो, लेकिन मटखन्ना हो, है ना। गर्भवती माताओं को संडे नमक नहीं खाना चाहिए। संडे माने आतवार, रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए। अगर गर्भवती महिलाएं रविवार को नमक खाती हैं तो लड़का होगा, लेकिन लड़का हो खौरहा, है ना। ये बहुत सारे नियम है भैया। तो माता सुभद्रा ने सारे काम किया था। बड़ी विचित्र बात, जयद्रथ अभिमन्यु जी को घेर लिया। 6 फाटक महारण पार करते करते अभिमन्यु महाराज आ गए। कहाँ? गेट पर। 7 महारथियों को बुलवाया और वीर अभिमन्यु को गेट पर मरवा दिया। जब गेट पर मरवा दिया भैया, धीरे धीरे खबर महाराज अर्जुन के पास पहुंची। जब महाराज अर्जुन के पास खबर पहुंचती है, उस समय की कहानी। अर्जुन महाराज के पूछो भैया
किन किन लोगों का उद्धार नहीं होता मैंने कई बार सुनाया है, लेकिन इतनी जरूर बात बता देता हूँ कि कथा जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको नया रूप दिखाएगी और कथा नया फल प्रदान करेगी। कथा चाहे वह हो राम